परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम विश्वास के ऊपर एक ऐसा संदेश सुनेंगे और जो मैं नहीं कहूँगा कि आज तक का मेरा सबसे अच्छा संदेश होगा, लेकिन मैं यही ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि पवित्र आत्मा मुझसे होकर आप लोगों से बात करे। क्योंकि ये जो विश्वास का जो विषय है, वो हमारी ज़िंदगी में हर दिन, हर क्षण, हर स्टेप में, हर एक कदम में हम लोगों को विश्वास की आवश्यकता है। अगर हम और बाइबल में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने कि अपने जीवन में एक स्टेटमेंट दिया है जो विश्वास से भरा होता है, जो विश्वास को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। बहुत सारे बाइबल के ऐसे किरदार हैं जिन लोगों को हम पढ़ते हैं और हमारा विश्वास जीवन बढ़ जाता है। और उन्हीं लोगों को हम लोग देखेंगे कि उन लोगों ने अपने जीवन में जब उनकी सिचुएशंस खराब थे, उनकी परिस्थिति खराब थी, उनके हालात जब अच्छे नहीं थे, तो उस समय में उन्होंने क्या अपने मुख से क्या-क्या बोला है। तो मेरे प्रियो, आज हमें विश्वास में आगे बढ़ना है और हमारा जो मसीहत है, हमारा जो और विश्वास और जो हमारा यीशु मसीह पर जो विश्वास है, यीशु मसीह पर जो हम विश्वास करते हैं और ये सारी जो और विषय है, सभी हमारी मसीहत, हमारी सारी विषय जो है, वो विश्वास के ऊपर ही टिकी हुई है। हम विश्वास करते हैं, जो विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। जो क्या विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुए, मेरे लिए पैदा हुए, मेरे लिए वो सेवकाई किए, मेरे लिए वो मारे गए, गाड़े गए और फिर से जी उठे। इससे हमें क्या करना है? विश्वास करना है। हर एक विषय को हम विश्वास करके ही हमारी ज़िंदगी में, हमारे और मसीह जीवन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और बिना विश्वास के भी लोग मसीह जीवन में रहते हैं, लेकिन वो वास्तविक मसीह जीवन नहीं है। जिस मसीह जीवन में, जिस मसीहत में विश्वास ही ना हो, तो वो कोई किसी भी तरह से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो हम लोग मसीह में हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं, जिनमें रहता हूं। यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जो रहता है, वो परमेश्वर के विश्वास से भरा होना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग और दाऊद की जिंदगी में हम लोग देख सकते हैं कि दाऊद ने किस तरह से और उस समय में, जो समय उसके लिए बहुत कठिन था, और उसने अपनी साहस, अपनी धैर्य, अपनी हिम्मत को दिखाई। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहां पर वो कितने ही कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंटली वो डिक्लेयर कर रहा है कि प्रभु जिसने मुझे और शेर जब आते थे, जंगल में शेर के साथ लड़ाई कर लेता था, लड़ पड़ता था, उसी दाऊद, हम देखते हैं वही दाऊद आज यहां पर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जिस प्रभु ने, जिस परमेश्वर ने मुझे, और हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 17 उसका 37वें वचन में। कोई पढ़ देंगे मेरे लिए? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और पढ़िए। प्रेज लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, भाई आपको भी धन्यवाद हो। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरह से दाऊद ये कहते हैं, अपने मुख से कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे जैसे और सिंह से और भालू से बचाया है, वैसे ही परमेश्वर मुझे फिलिस्तीनियों से भी बचाएगा। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद हो। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे संघर्ष आ जाते हैं, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर कि हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि प्रभु से हम लोग और इस धैर्य को, उस ताकत को और मांग सके।
हमें परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं रहता है उस समय पर, जिस समय पर कि हमें रहना चाहिए। क्रिसमस में, ईस्टर में और बहुत सारे ऐसे त्योहारों में हम लोग मसीही कहलाते हैं, लेकिन जब उसके बाद का समय आता है, जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब हम ये नहीं कह पाते, हमने अपने मुंह से हम विश्वास की बातें नहीं कह पाते हैं। क्या हम कह पाएंगे कि प्रभु ने जैसे मुझे बचाया है, प्रभु ने जैसे मुझे हर समय प्रभु ने जैसे मुझे बचाया, आज भी प्रभु मुझे बचाएगा? हम देखते हैं किस तरह से दाऊद यहां पर अपने विश्वास का एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट रख रहे हैं। यहां पर यह स्टेटमेंट जो उनके जीवन में दर्शाता है कि वो कितने विश्वास में भरे हैं। वो बता रहे हैं कि जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया है, ना सिर्फ वो शेर और भालू से परमेश्वर ने बचाया है, उनसे लड़ने की ताकत भी परमेश्वर ने उसे दी थी। हम देखेंगे जिस तरह से बाइबल वर्णन करती है उनकी और शरीर की कद काठी के बारे में, तो दाऊद थोड़े नाटे थे, थोड़े से हाइट में कम थे। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो उनका जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, वो हम देखें तो जिस स्तर का जो विश्वास उनके जीवन में है, वो विश्वास बहुत बहुत ज्यादा उनकी हाइट से भी और गोलियात के भी हाइट से भी बड़ा है। उनका विश्वास आसमानों को चीर कर परमेश्वर की ओर जाने वाला विश्वास है। आसमानों को चीरते हुए परमेश्वर के सिंहासन तक जाकर वहां पर परमेश्वर से बातें करने वाली विश्वास हम यहां पर देख पाते हैं। जिस परमेश्वर यहोवा ने मुझे शेर और भालू से बचाया है, वो मुझे फिलिस्तीनियों से भी जरूर बचा लेगा। What a confidence, what a faith here we can see in the life of David. जब हम विश्वास से हमारे स्टेटमेंट्स को देते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा यूएसपी होता है, या फिर उसे हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हथियार वही होता है। कमजोर पढ़ना यीशु मसीह के बच्चों को शोभा नहीं देता है। जो कमजोर पड़ जाए वो यीशु मसीह का बच्चा नहीं कहला सकता। आज बोलने में, प्रचार करने में बहुत आसानी है, आसान होता है, लेकिन अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करना, और जब परिस्थिति आपके सामने दीवार बनकर खड़ी हो और आपको और कांटों का रास्ता बनकर खड़ी हो, तो उस पर चलना, उस दीवार को तोड़ना हमारे लिए नामुमकिन सा लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास रखता है, जो उसके लहू से खरीदा गया है, जिसकी आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में रहता है, जिसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ उस व्यक्ति में बसता है, वो भालू हो, शेर हो, इस संसार का कितना भी बड़ा जानवर हो, उससे लड़ जाएगा। और यहां पर फिलिस्तीनियों से लड़ते हुए दाऊद जिस तरह से कह रहा है कि मुझे मेरा परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, मुझे मेरा परमेश्वर जो मेरा बचाने वाला है, जो मेरा उद्धार करता है, जो मुझे रक्षा करता है, हर एक कदम पर मुझे बचाता है, हर एक कदम पर वो मेरी रखवाली करता है, वो परमेश्वर आज जिंदा है, वो मेरे साथ है। और जिस तरह से उसने शेर और भालू से मुझे बचाया है, और वो मुझे आज भी बचा लेगा। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप उस विश्वास को, जैसे दाऊद ने अपने स्टेटमेंट में कहा, अपने बयान में वो रखता है, और उस समय पर एक जो विश्वास का जो एक बड़ा सा एक स्टेटमेंट वो रखता है लोगों के सामने? जरूर मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, जब वो ऐसी बातें करता होगा, जब ये स्टेटमेंट वो रख रहा होगा, और इजरायली लोग उस बात को सुनकर जरूर उनका जो गूज़बम्प्स आ गया होगा, जैसे कि अभी मुझे आ रहा है। और निश्चय ही वहां पर जितने भी लोग रहे होंगे, जितने सैनिक रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि दानियल का यहोवा ही सबसे महान परमेश्वर है, और दाऊद का परमेश्वर ही सबसे महान परमेश्वर है। दाऊद जिस पर विश्वास करता है वही यहोवा परमेश्वर
ताकतवर परमेश्वर है और सृष्टिकर्ता, सृजनहार वही परमेश्वर है। और निश्चय ही सबका हौसला बुलंद हो गया होगा, सबका साहस बढ़ गया होगा और सभी निश्चय ही दाऊद के विश्वास को देखकर वो लोग अचंभे में पड़ गए होंगे, आश्चर्य में पड़ गए होंगे क्योंकि उस समय तक जब तक दाऊद नहीं आया था, तब तक और फिलिस्तीनी लोगों से लगातार इस्राएली लोग हार रहे थे। गोलियात एक-एक सैनिक को पकड़कर पटक रहा था, फेंक रहा था, मार रहा था, उसका तलवार चला रहा था, सिर काट दे रहा था। लेकिन जब दाऊद आया और उसने ऐसा कहा, तो मेरे प्रियो, यह विश्वास की एक नई मिसाल को कायम करता हुआ हम देख पाते हैं। इस संसार में क्या मुश्किल है? कौन सी बात आपको मुश्किल लगती है? कौन सी बात हमें मुश्किल लगती है, नामुमकिन लगती है, असंभव लगती है? ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आज आपको कोई भी बात आपको हरा नहीं सकती। नथिंग कैन डिफीट यू। यू कैन गेट विक्ट्री ओवर एनीथिंग। आप किसी भी चीज के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कोई बीमारी हो, गरीबी हो, कोई भी बात हो, कोई भी दर्द हो, आपको परमेश्वर उससे उद्धार करेगा। सिर्फ दाऊद की तरह विश्वास को अपने जीवन में रखिए। दाऊद की तरह अपने जीवन में उस विश्वास को कभी भी हटने ना दीजिए। वो इज़राइल का परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर, वो यहोवा जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो आपके साथ और मेरे साथ है। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, आज आप स्वीकार करें अपने मन में, हाँ तू मेरे साथ है, मैं किसी भी चीज से ना डरूंगा। फिर क्यों डरा, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बड़ा ही सुंदर गाना है। यसु मेरे साथ नाल नाल रहिंदा है, डरी ना वो मैनू बस कहंदा है। यसु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना वो मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद हो। प्रियो, हम लोग देखते हैं परमेश्वर की महान उपस्थिति जो परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में थी। क्या हम उस उपस्थिति को, उस विश्वास को, उस और आग को हम अपने जीवन में ला सकते हैं? जरूर ला सकते हैं। जरूर आज भी आप भी एक दाऊद बन सकते हैं। आप भी एक अब्राहम बन सकते हैं। आप भी एक दानियल बन सकते हैं। आप भी एक नूहा बन सकते हैं। मेरे प्रियो, सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं हम लोग। सिर्फ एक कदम की दूरी पर जो कदम है विश्वास, जो कदम है विश्वास, जो कदम आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। इट विल टेक यू फ्रॉम वेयर टू वेयर। प्रेज गॉड। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। और हम लोग देखते हैं विश्वास का पिता, यहां पर प्रभु ने कहा किसको? अब्राहम को। अब्राहम के जीवन में भी हम देखेंगे यहां पर उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय, उसका छठा 6 वचन, वचन 6 से लेकर 14 तक। उत्पत्ति 22वां अध्याय, उसका 6 से लेकर 14 तक। आमोस भाई थोड़ा पढ़ देंगे? तब अब्राहम ने लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। हाँ। आग और छुरी को अपने हाथ में वो लिया और वो एक साथ दोनों चल पड़े। हाँ। 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 हाँ।
हाँ, बस यहीं तक। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू ब्रदर। और मेरे प्रियो हम देखते हैं यहाँ पर, हम लोगों ने बहुत ही बार इस अध्याय को ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर अब्राहम का एक स्टेटमेंट जो कहता है कि परमेश्वर आप ही उसका प्रबंध करेगा। किसका? मेमने का। मेरे प्रियो, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग लकड़ी को लाद चुके हैं और निकल चुके हैं उस जगह पर जाने के लिए। और वो जब पहुँचे तो हम यहाँ पर देखते हैं, एंड Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac, his son. And he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb? प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या बातें सब सीखने सीखने को मिल रही हैं। इस जगह पर परमेश्वर ने और अब्राहम से एक बात कहा है कि तुम्हें अपने इकलौते पुत्र की बलि देनी होगी। तो उस समय में उनके बेटे को यह बात पता नहीं है। वो जिस तरह से उनके पिताजी कह रहे हैं उसी तरह से वो कर रहे हैं, उनका वो कुछ सवाल नहीं कर रहे थे। जब तक कि वो जा रहे थे तब तक भी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उस समय में उनके पुत्र इसहाक इसहाक ने पूछा, पिता, हे पिता, पापा, क्या हुआ बेटा? और इसहाक कह रहे हैं कि मेमना कहाँ है? बलि बलि का मेमना कहाँ है? लेकिन अब्राहम का यहां पर एक बड़ा सा एक बयान हम लोग देखते हैं। यहां पर विश्वास का एक ऐसा स्तर है जो साधारण लोग नहीं समझ सकेंगे, लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है। यहां पर हम देखते हैं कि वो एक ऐसा वचन वहां पर कह रहे हैं, एक ऐसी बात कह रहे हैं जो बात की एक इसहाक जिस तरह से अपने पिता से कह रहा है, ये एक बेटे के मुंह से, जिस बेटे को वो बलि चढ़ाने जा रहा है, उस बेटे के मुंह से जब वो बात को सुन रहा है तो ये बात एक झकझोर देने वाली बात जो कि अब्राहम के जीवन में है, वो सुन रहा है। क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा? लेकिन परमेश्वर की आत्मा से और परमेश्वर की और वो ओबीडियंस से इतना भरा हुआ है, आज्ञाकारिता से इतना भरा हुआ है कि वो विश्वास के साथ एक बात को कह रहा है। वो पूरी तरह से, मतलब यहां पर ही वो जो परमेश्वर उसको उसको दर्शन देकर उससे जो कहते हैं कि रुक जा। हमने देखे जब वो और जो तलवार थी उसको उठाया हुआ है, और जब वो जैसे ही वो डालने वाला था, जैसे ही वो काटने जा रहा था, उससे पहले ही अब्राहम ने बात ऐसी कर दी कि सब, जैसे कि उसे सब कुछ पता है।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं बताऊं कि परमेश्वर ने उसकी बात सुन ली थी। परमेश्वर ने उसकी बात सुन ली। अब्राहम ने कहा कि तू चिंता मत कर, प्रभु हैं, वो अपने आप वो हमें मेमना दे देंगे। वो दे देंगे, प्रबंध उसका बंदोबस्त वो कर देंगे। पता नहीं उनके हृदय में क्या चल रहा होगा। पता नहीं कि उनके मतलब वो क्या सोच रहे होंगे। मुझे मारना है इसको, इसको बलि चढ़ाना है, उसको परमेश्वर के आगे उसको बलि चढ़ाकर उसको खत्म करना है। लेकिन वो एक बात को ऐसा कह रहा है कि बेटा, परमेश्वर मेमना का बंदोबस्त करेगा। परमेश्वर जरूर देगा। ये विश्वास वो अपने बच्चे को दिलाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी ये बयान को परमेश्वर ने सुन लिया और लेकिन उनके समर्पण में थोड़ी-सी भी मतलब वो नहीं हुई, थोड़ी-सी भी कमजोरी हम नहीं देखते हैं। उनका समर्पण वैसा ही है, उनका समर्पण और ज़्यादा है। वो परमेश्वर की स्वर को सुनकर वो पूरी तरह से तैयार हो चुके थे अपने बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए। आज के संसार में अगर हम देखें, तो ऐसी बात अगर किसी को कह दिया जाए, अगर कोई भविष्यवाणी कर दे किसी के ऊपर कि पवित्र आत्मा ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है और तू अपने बच्चे का बलि चढ़ा दे, तो जो उसका भविष्यवाणी करेगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। उसको मतलब जो व्यक्ति वो भविष्यवाणी करेगा, आजकल का ज़माने के मैं बारे में बोल रहा हूँ, अगर वो किसी के ऊपर ऐसा भविष्यवाणी करता है, तो सबसे पहले उसका सर काटा जाएगा। आजकल का हालत वही है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसी परीक्षा नहीं देगा। वो कहता है, मैं तुझे ऐसी परीक्षा में नहीं डालूँगा, जो कि तू सहन कर ना पाए। लेकिन मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास परमेश्वर ने एक बलि ले लिया है। परमेश्वर उस बलि के द्वारा संतुष्ट है और वो किसी की बलि नहीं चाहेगा और कोई भी अगर ऐसा कहे तो उसकी बात को मत मानिए कि आपको बलि चढ़ाना है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बलि से परमेश्वर संतुष्ट हो चुका है। अगर आपको कोई बोले कि अपने बच्चे का बलि दे दो, कभी भी विश्वास मत कीजिए। ऑलरेडी एक बलि हो चुका है। सब संपूर्ण मानव जाति के लिए वो बलि यीशु मसीह का बलि है और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो खुद परमेश्वर था। परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। हम यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो कि यहां पर अब्राहम एक बड़ा स्टेटमेंट करते हैं कि मेरे प्यारे पुत्र, परमेश्वर आप ही मेमने का बंदोबस्त करेंगे। तुम्हें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी तुम चिंतित मत हो। तुम ज़्यादा मत सोचो। परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर देगा और उसी विश्वास के साथ, उसी भरोसे के साथ वो क्या करता है, अब्राहम को अपने परमेश्वर पर भरोसा था। 100% से ज़्यादा भरोसा था। सबसे ज़्यादा विश्वास वो परमेश्वर पर ही करता था। इसलिए वो किसी भी बात की परवाह उसने नहीं की और परमेश्वर ने उसको जो टास्क दिया था, वो उस पर अड़ा रहा और आखिरी समय तक परमेश्वर ने जब तक उसे रोका नहीं था, वो तब तक अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर अड़ाए रखा और परमेश्वर ने उसको उसके विश्वास को देख लिया। इतनी गहराई में किसी का विश्वास नहीं हो सकता है। इतनी गहराई में इतना बड़ा विश्वास किसी का नहीं हो सकता है। ऐसा विश्वास को देखकर परमेश्वर भी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न से ज्यादा प्रसन्न हो गए जब अब्राहम ने इस तरह के विश्वास को अपने जीवन में परमेश्वर को दिखा दिया। उसने परमेश्वर को सारी महिमा मिले। हालेलुया। हम यहां पर देखते हैं
दानियेल की किताब उसका 6 उसका 22 में दानियेल एक अद्भुत व्यक्ति है। दानियेल के जैसा बहुत ही वो एक डायनामिक एक यंग यंग मैन था और वो किस तरह से अपने जीवन को रखा। पिछले दिनों में परमेश्वर मुझे दानियेल के बारे में पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और मैं आगे जाकर दानियेल के बारे में और पढ़ूँगा और बहुत ज़्यादा उत्सुकता मुझ में है दानियेल के बारे में पढ़ने के लिए। आप लोग भी पढ़िए, परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दानियेल की किताब उसका दानियेल की भविष्यवाणी का किताब उसका 6वाँ अध्याय उसका 22वाँ पद। हुँ, यस। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियेल कहता है कि मेरा परमेश्वर वो जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। आप भी जान लो कि मैं निर्दोष हूँ और इसीलिए मैं निर्दोष हूँ, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया कि अपने दूत को भेजा और सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। As we see in Daniel chapter 6 verse 22, Daniel says, my God knew that I was innocent, and he sent an angel to keep the lions from eating me. Daniel's faith in God kept him from being harmed. दानियल का जो विश्वास था, दानियल का जो दृढ़ विश्वास था, उसी विश्वास ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। उसी विश्वास ने सिंहों को उन्हें खाने नहीं दिया। बहुत सारे लोगों को उस सिंह के कुंड में डाला हुआ होगा और वो आदमखोर बन चुके होंगे। वो जो शेर, वो जो सिंह थे वहां पर, वो लोग आदमखोर बन चुके थे। उन लोगों को, उन सिंहों को आदमी का यानी कि मनुष्य का जो खून है वो मीठा लगने लगा था और एक मनुष्य को गिराते ही वो शेर लोग ऐसे भूखे रहते थे। उन लोगों को कितने दिनों तक भूखा रखा जाता था। जब किसी को दंड देना होता था तो एक व्यक्ति को वो लोग क्या करते थे, जेल में डालते थे और जब तक कि वो सिंह पूरी तरह से भूखा प्यासा, पूरा मतलब इतना भूखा ना हो जाए, मतलब सबसे ज्यादा भूखा जब वो हो जाएगा तब वो इंसान को डालते थे, उसमें जिंदा डालते थे और उसके चिथड़े चिथड़े करके उसको उसकी हड्डियां भी नहीं छोड़ते थे। उसी आदमखोर सिंह और इतने खतरनाक सिंहों के बीच में दानियल को डाल दिया गया, लेकिन दानियल के विश्वास ने उसे सिंहों की खुराक होने नहीं दिया। यहां हम देखते हैं कि दानियल कहता है कि मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं निर्दोष हूं। आप भी जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं। इसलिए मेरे विश्वास ने परमेश्वर की दूत ने इसीलिए परमेश्वर ने एक दूत भेजा और उस दूत ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और मुझे खाने से रोक दिया। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल टेस्टिमनी। मेरे प्रियो, डैनियल की तरह आज हमें विश्वास रखना है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। यहां पर हम देखते हैं सद्रक, मैशद और अबेदनगो के जीवन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहां पर दानियेल की भविष्यवाणी का किताब उसका 3 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 तक जरा पढ़ दीजिए। हम इन तीनों के विश्वास के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। हम्म,
हुँ, हुँ, यस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, इन तीनों का जो मतलब जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, सच में किसी को भी मतलब एक साहस आ जाएगा। जिस तरह से वो नबूकदनेस्सर के सामने बता रहे हैं कि तू ये जान ले कि हमारा परमेश्वर हमें बचा लेगा, हमें बचा लेगा। हमारा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, जिसके आगे कुछ भी असंभव नहीं है। बड़ा ही आश्चर्यजनक, बड़ा ही उनकी हिम्मत की सच में दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हे राजा नबूकदनेस्सर, परमेश्वर मुझे तुमसे और इस आग की भट्टी से भी बचा लेगा। अगर वो नहीं भी बचाता है, तब भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसकी आराधना करना नहीं छोड़ेंगे और तेरे इस सोने की मूर्ति के आगे तो कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें झुकना सिखाया ही नहीं है। किसी और के सामने झुकना ही नहीं है हमें, किसी और मूरत के सामने हमें झुकना ही नहीं है। और किस तरह की स्टेटमेंट सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने नबूकदनेस्सर को कहा, जिस तरह से कहा है, वो काबिल तारीफ़ है और सच में इस बात को अगर हम अपनी ज़िंदगी में रखें, अपनी ज़िंदगी में इस बात को हम लोग अगर गाँठ बाँध लें, तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में शक्ति की कमी नहीं होगी और ज़्यादा शक्ति में और ज़्यादा सामर्थ्य में हम लोग बढ़ पाएँगे। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर ऐसे-ऐसे व्यक्तियों के बारे में कह रहा है आप लोगों को, हम लोगों को, हमें और आपको कि परमेश्वर विश्वास से हम सबको आगे ज़रूर बढ़ाएगा। हमने देखा दाऊद के जीवन में, हमने देखा अब्राहम के जीवन में, हमने देखा दानिय्येल के जीवन में, हमने देखा शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में किस तरह से परमेश्वर ने काम किया। किस तरह से उनके जो वचन है, वो वचन उनके जो शब्द है, इन लोगों के मुँह से जो शब्द निकला है, वो बहुत भारी-भारी शब्द जो कि हम सुनने पाते हैं। और निश्चय ही परमेश्वर हम सभी को और आश्चर्य रीति से उन्होंने बात किया है परमेश्वर ने और निश्चय ही हमने ज़रूर सीखा है कि परमेश्वर अपने लोगों की बातों को सुनता है। मेरे प्रियो, जब जो भी बात हम बोलते हैं और हमें कभी भी नेगेटिव बात को नहीं बोलना है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और जो व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा उसके साथ हमेशा ही पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर जिन-जिन लोगों के बारे में मैंने कहा है, वो तो बहुत बड़े-बड़े महारथी हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें कोई कम नहीं बनाया है। हमें भी उसी तरह से ही बनाया है, जिस तरह से इन लोगों को भी बनाया है, यानी कि हम भी और विश्वास में सामर्थी और ताकतवर बन सकते हैं। जिस तरह से इन लोगों के जीवन में हुआ, हमारे जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत रीति से उसके कार्य को संपादन करेगा और हमें आगे बढ़ाता हुआ लेता जाएगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ तक हमने सुना है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष करे इस वचन के माध्यम से और आपके विश्वास के जीवन को भी और बढ़ाए और आप लोग परमेश्वर में ऐसे ही बने रहें, डटे रहें और अपनी ज़िंदगी के हर एक मुश्किलों को आप लोग उसकी शक्ति से, उसके वचन से और अपनी दृढ़ निष्ठा और दृढ़ ताकत के द्वारा आप हर एक मुश्किलों का सामना करें। यही परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर आप सभी लोगों को इस वचन के माध्यम से बहुतायत से आशीष करे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।